नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सी क्लास में। हम लोग अपनी कक्षा 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं क्या हमारा ये प्यारा सा उदय बैच। और इस उदय बैच के अंतर्गत जो हमारा सोशल साइंस या फिर सामाजिक अध्ययन वाला विषय है उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं और हम लोग आप सभी के साथ एक बहुत ही जबरदस्त आपका अध्याय है, एक बहुत ही जबरदस्त आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। सामाजिक अध्ययन हमारा विषय है और इस चैप्टर के संदर्भ में दोस्तों अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, आप सभी के साथ एक लेक्चर को कर चुके हैं। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 आप सभी के समक्ष डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं तो यहां से बहुत सारे सवाल आपके पेपर के अंतर्गत बनते हैं, तो उस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे। चैप्टर बहुत सरल है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और चैप्टर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। निर्धनता एक चुनौती, सोशल साइंस वाला हमारा ये सब्जेक्ट और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, यही डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं या फिर किन किन बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। हम लोग सबसे पहले विभिन्न सामाजिक समूहों में निर्धनता। हमारे देश के अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक समूह दिखते हैं, है ना। चाहे शहरी समूह हो, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, या फिर आपको दिखता है कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हों। इनके अंतर्गत निर्धनता कैसी है, कौन से इलाकों के अंतर्गत रहने वाले लोग ज्यादा गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ भारत के किन किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। एक तो हम लोग बात करेंगे समाज के हिसाब से। समाज के हिसाब से तात्पर्य कि हमारे आदिवासी समुदाय हुए, हमारे पिछड़ा वर्ग हुआ, कौन से लोग आपको ज्यादा गरीब दिखते हैं समाज के अनुरूप में, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य हमें ज्यादा गरीब दिख रहे हैं और इन राज्यों के गरीब होने के या फिर निर्धन होने के क्या क्या कारण हैं, उनको भी हम लोग समझने वाले हैं। उसी के साथ साथ डिस्कशन करेंगे विश्व में निर्धनता के बारे में कि भाई दुनिया के अंदर गरीबी का स्तर क्या रहा है, दुनिया के अंदर गरीबी किस प्रारूप में रही है और दुनिया के ऐसे कौन से देश थे जो पहले तो बहुत ज्यादा निर्धन या फिर गरीब हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो अपने आप को समृद्धशाली बनाते चले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो हमारी आज की क्लास का रहेगा डिस्कशन का बिंदु। और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते हुए आप सभी के साथ अपने लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करें क्यों ना उससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था ना, उसे क्विकली रिपीट कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देख पाए वो क्लास को समझने में थोड़े से क्या हो दोस्तों, कंफ्यूज ना हो, हर चीज को वो सही तरीके से समझ सकें। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 का क्विक रिप्ले और क्विक रिकैप, है ना दोस्तों। ये जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय अगर आप लोग देखते हैं, इस पूरे के पूरे अध्याय में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज का दोस्तों, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं निर्धनता का, या फिर जिसे अपन लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग निर्धनता भी कहते हैं और इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग गरीबी के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग गरीबी के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। अब निर्धनता या फिर गरीबी क्या है भाई? ऐसा व्यक्ति जो आपको क्या दिखता है, जो अपने जीवन को जीने के लिए क्या करता है, साधारण वस्तु या फिर आप देखते हैं कि मूलभूत वस्तुओं का भी क्या नहीं कर पाता, इंतजाम नहीं कर पाता। जैसे आप देखते हैं कि ना तो उसके पास रोटी का इंतजाम करने की सुविधा होती है, ना तो उसके पास घर होता है, ना तो वो कपड़ों को प्राप्त कर पाता है। आप देखते हैं कि वो अच्छी जगह पर इलाज भी नहीं करा पाता, स्वास्थ्य भी उसका बेकार रहता है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम लोग निर्धन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और शब्द के तौर पर पुकारते हैं, इसको गरीब भी कहा जाता है। हम अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो गरीब हैं, जो इन सुविधाओं से आप देखते हैं कि प्राप्त नहीं कर पाते, तो उनको गरीब कहा जाता है। फिर हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत ही ये समझा था कि आखिर कोई व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है, उसके गरीब होने के क्या क्या कारण हमें डिस्कस करे थे, उसको हमने समझा था। हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, आपको देखता है कि भूमिहीन होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, तो आपको क्या दिखता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन होता है तो उसके पास आप देखते हैं कि वो गरीब रहता है। घर ही नहीं है तो आपको दिखता है तो वो अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख सकता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है, बेरोजगार का मतलब कि जिसके पास काम नहीं है,
काम नहीं है तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो घर नहीं खरीद पाएगा, घर नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो रोटी नहीं प्राप्त कर पाएगा, कपड़े नहीं प्राप्त कर पाएगा, इलाज नहीं करा पाएगा। तो बेरोजगार होने की वजह से भी लोग हमें गरीब दिखते हैं। उसी के साथ आपको दिखता है कि परिवार का आकार, है ना, परिवार के आकार का मतलब है कि अगर ऐसा परिवार है जो बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है बहुत ज्यादा है, एक बड़े परिवार के अंतर्गत अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला है तो आप देखते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है। उसको अपने हर एक सदस्य को घर के क्या करना होता है, उनका पालन पोषण करना होता है। और इस स्थिति में भी बड़े परिवारों के अंतर्गत अगर एक ही व्यक्ति कमाने वाला है तो वो परिवार भी हमें गरीबी के दलदल में फंसा हुआ दिखता है। उसी के साथ दोस्तों एक और वजह है अशिक्षा। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित रह जाता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो उसे नौकरी के अवसर कम मिलते हैं, काम नहीं मिलता, तो भाई वो आपको दिखता है कि काम ना होने की वजह से वो गरीब रहता है। तो ये कुछ कारण थे जिसको हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत आप सभी के समक्ष डिस्कस किया था। फिर हमने एक और चीज को भी आप सभी के सामने रखा था दोस्तों, जिसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे थे, जिसको हम लोग कह रहे थे सामाजिक अपवर्जन। अब सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत आप सभी के समक्ष डिस्कस किया था। भाई सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सामाजिक तौर पर आप देखते हैं कि भेदभाव, है ना, सामाजिक तौर पर भेदभाव हम देखते आ रहे हैं कि हमारा जो भारतीय समाज रहा है ना, उसके अंतर्गत हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहे हैं, जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहे हैं, उनके पास आप देखते हैं कि अच्छे संसाधन थे, उन्होंने अपने जीवन को बेहतर करने के ज्यादा अवसर बहुत अच्छे तरीके से मिले हैं। वहीं ऐसे हमारे लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, है ना, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या फिर गांव के इलाकों में रहते हैं, उनको अपना जीवन बेहतर करने के ज्यादा अवसर नहीं मिले हैं। और उसी के साथ साथ वो हमारे भाई जो आदिवासी हैं, उनको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इनको हम लोग कहते हैं, हमारे आदिवासी लोगों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इनको हम लोग जनजातीय जातियों के नाम से पुकारते हैं, है ना। क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है जनजाति। तो भारत की जितनी भी हमारी जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, इनको भी ज्यादा बेहतर अवसर नहीं मिले हैं। तो अगर हम अपने समाज के अंतर्गत मौजूद लोगों को देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है, तो मुख्य तौर पर वो हमारा समूह जो आदिवासी है या फिर जो हमारा जनजातीय समूह है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत जाति व्यवस्था रही है और भारत में हजारों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग रहे थे जो अपने आप को ऊंचा मानते थे और अपनी जाति को ऊंचा मानते थे। वास्तविकता में तो सब समान है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपने आप को ऊंचा माना और दूसरे लोगों को हीन भावना या फिर कमजोर गति से माना और उनको कमजोर माना। तो पुराने समय में लोगों को उनके काम के आधार पर क्या किया जाता था, अलग अलग जातियों में बांटा जाता था। तो जो लोग साधारण काम करते थे ना, उनको कैसा माना जाता था दोस्तों, आप देखते हैं कि उनको नीची जाति का माना जाता था। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, लेकिन उस समय के लोगों की ये सोच थी। और फिर इन नीची जाति के जो हमारे लोग रहे थे, इनके साथ हजारों सालों तक शोषण होता रहा, इनको ज्यादा आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। और ये जो ऊंची जाति के लोग थे, ये विकास की धारा में बहुत आगे बढ़ गए, इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया, इनके घर अच्छे हुए, इनको अच्छा स्वास्थ्य मिला, इनको अच्छी शिक्षा मिली। वहीं जो हमारे क्या दिखते हैं दोस्तों, नीची जाति के लोग रहे थे, वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ये हमें सामाजिक अपवर्जन या फिर सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है कि हमारे समाज के अंतर्गत हमारे आदिवासी लोग, हमारी जनजाति और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब हमारे वो लोग जो पिछले काफी समय से आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, शोषित होते रहे। हमारी जो दलित भाई हैं, है ना, उनको क्या किया जाता है, काफी समय से गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसी के साथ साथ एक और बिंदु हमने पढ़ा था दोस्तों, वो क्या है कि भैया गरीब कौन है, कि क्या तरीका है कि हम ये पता कर सकते हैं कि गरीब कौन है ना। कोई तो तरीका होगा, या फिर कोई भी कह सकता है कि भैया जी हम गरीब हैं। नहीं, हम देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत और हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत भी क्या किया गया है कि कौन गरीब होगा, इसका एक मापदंड दिया गया है, इसका एक तरीका प्रस्तुत किया गया है। दुनिया के अंतर्गत दोस्तों एक बैंक है जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग विश्व बैंक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से पुकारते हैं। और ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ना दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि इस वर्ल्ड बैंक ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगर किसी देश के अंतर्गत जो रहने वाला नागरिक है, वो एक दिन में क्या करता है दोस्तों, $1.9 क्या कर पा रहा है, कमा लेता है। अगर
किसी भी देश का नागरिक है वो एक दिन के अंदर $1.9 को प्राप्त कर पाता है, और या फिर इससे कम है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको हम लोग निर्धन कहते हैं, या फिर आपको दिखता है कि उसको हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन गरीब होगा, इसका निर्धारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति $1.9 एक दिन में अर्जित कर पाता है, कमा पाता है। आज के समय में $1 की कीमत 84-85 रुपए है ना, वो घटती बढ़ती रहती है दोस्तों, तो आप चेक कीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर कोई $1.9 कमा पा रहा है, यानी कि अराउंड $2 जो है हमारे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं विश्व बैंक के अनुसार। हमारे भारत के अंतर्गत अगर आप देखते हैं कि जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा क्या दिया गया है दोस्तों, हमने गरीबी का मापदंड निकालने के लिए एक तरीका अपनाया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं गरीबी रेखा। सर ये क्या है भाई, ये एक काल्पनिक रेखा है। क्या माना जाता है दोस्तों, हम देखते हैं कि गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविकता में ऐसी कोई लाइन नहीं है, बट गरीबों को ढूंढने के लिए कि किसे अमीर कहें और किसे गरीब कहें, तो हमने गरीबी रेखा को अपने समाज के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। और जो लोग इस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, उनको हम लोग गरीब कहते हैं, या फिर आप लोग देखता है कि उनको हम लोग निर्धन कहते हैं। और जो लोग इस रेखा के ऊपर आते हैं दोस्तों, उनको हम लोग अमीरों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहां तक का बिंदु हमारा ये रहा। अब भारत के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत के अंतर्गत हम लोगों ने गरीबी का निर्धारण करने के लिए कैलोरी को आधार बनाया है। अब कैलोरी क्या होती है भैया जी, कैलोरी का मतलब होता है कि जब हम खाना खाते हैं, किसी भी चीज को हम जब खाते हैं, तो खाने के बाद, किसी भी चीज का आहार प्राप्त करने के बाद हमारी बॉडी को कैलोरीज मिलती हैं, और इसी कैलोरीज की मदद से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। तो भारत के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसे अगर हमें गरीब निर्धारित करना है तो उसका हमने कैलोरी आधार बनाया है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहता है या फिर गांव के इलाके में रहता है, और ग्रामीण इलाके में रहते हुए अगर वो एक दिन में 2400 कैलोरी को प्राप्त कर पा रहा है या फिर इससे कम कैलोरी को प्राप्त कर पा रहा है, तो उसे गरीब कहा जाता है। वहीं अगर कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है दोस्त, अगर कोई शहरी क्षेत्र में रह रहा है, तो शहरी क्षेत्र में रहते हुए अगर आप देखते हैं कि वो 2100 कैलोरी को प्राप्त कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग गरीब के तौर पर पहचानते हैं। ठीक है, तो विश्व के अंदर गरीब वो व्यक्ति कहलाता है विश्व बैंक के अनुसार जो $1.9 को एक दिन में अर्जित कर पाता है या फिर उससे कम। भारत के अंदर जब हम गरीबों को निर्धारित करते हैं, तो उनको हम देखते हैं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता हुआ 2400 कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है या फिर इससे कम, तो उसे गरीब कहते हैं। और अगर कोई शहर में रहते हुए 2100 कैलोरी प्राप्त कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गरीब के तौर पर पुकारते हैं। एक नई बात, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2400 कैलोरी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं। शहर के लोग उतनी ज्यादा फिजिकल काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ ये जो हमारे चैप्टर से संबंधित लेक्चर 1 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे थे उसको अपन लोगों ने क्विकली डिस्कस किया है। अब हम लोग अपनी आज की इस क्लास के जबरदस्त से ये जो हमारे बिंदु हैं इनको एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक एक कर जो हमारे ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं इसको हम लोग आप सभी के समक्ष रखते हैं। लिखा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में निर्धनता, हमारे देश के अंतर्गत हमें भिन्न भिन्न सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जाति हुई, है ना, यानी कि वो लोग जो हमारे देश के अंतर्गत पिछड़ी जाति के माने जाते हैं, निचली जाति के माने जाते हैं। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का मतलब हमारे दलित भाई, अनुसूचित जाति का मतलब हमारे पिछड़े लोग, भारत के अंदर हमारे कृषि के अंतर्गत काम करने वाले लोग और भारत के अंदर गैर कृषि कार्य करने वाले लोग। तो कौन से लोग भारत के अंतर्गत ज्यादा गरीब हमें दिखते हैं, उसको यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस प्यारे से ग्राफ की मदद से। हम देखते हैं कि जैसे इस ग्राफ में दिखाया गया है कि भारत की कुल आबादी के लगभग 22% लोग हमें क्या दिखते हैं दोस्तों, गरीब दिखते हैं। तो भारत के अंतर्गत बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो भारत में क्या है दोस्तों, गरीब हैं, यानी कि वो 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं गांव में रहते हुए, और शहर में रहते हुए 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि हमारे पूरे भारत में लगभग आप देख पा रहे हैं कि जो 22% लोग हैं, है ना, 22% जो हमारे देश के अंतर्गत लोग हैं वो क्या है दोस्तों, निर्धन है, गरीब हैं, और वो अपने आप को रोटी कपड़ा मकान आसानी से उसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी स्थिति नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब इस गरीब में भी 22% तो टोटल देश में गरीब है,
अब इन गरीबों में भी हम लोग देखते हैं कि लगभग कितने प्रतिशत लोग हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं। अनुसूचित जनजाति देश में लगभग 22% गरीब दिख रहे हैं। इन 22% गरीब में सबसे ज्यादा कौन से समूह से आते हैं, कौन से समूह से हमें आते हुए दिख रहे हैं, तो वो हैं हमारे आदिवासी भाई। वो हमारे लोग जो जंगलों के अंतर्गत रहते हैं। लगभग 43% लोग जो हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि लगभग 43% जो लोग हैं वो क्या है दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत वो कौन से समुदाय से आते हैं, वो आते हैं हमारे अनुसूचित जनजाति से। तो देश में सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो हैं हमारे आदिवासी भाई, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो अभी भी इनके पास जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सही तरीके से नहीं मिली हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं कि उसी श्रेणी में हमारे जो आरक्षित जो समूह है ना, आप देखते हैं कि उसके बाद जो हमारे आरक्षित समूह के लोग हैं, यानी कि हमारी जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति का मतलब क्या हुआ, हमारे दलित भाई हुए, हमारी पिछड़ी जातियां हुई जो हजारों सालों से शोषित होते रहे, वो भी देश के अंतर्गत गरीब हैं। सबसे ज्यादा गरीब तो आदिवासी भाई हैं और उनके बाद हमें हमारे अनुसूचित जाति के लोग दिखते हैं। आपको लगभग दोस्तों दिख पा रहा है कि 28% देश के अंतर्गत हम लोग अगर देखें, है ना, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे अनुसूचित जाति के लोग हमें बड़े स्तर पर गरीब होते हुए दिखते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत वो लोग, है ना, काम के आधार पर अगर हम लोग देखें कि कौन ज्यादा गरीब है, खेती के जो काम करते हैं, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, या फिर आपको दिखता है कि कोई ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं, कौन से लोग ज्यादा गरीब हमें दिखते हैं, तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों अनियमित कृषि श्रमिक, है ना। अनियमित कृषि श्रमिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे हमारे लोग जो लगातार खेती का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे देश के अंतर्गत लोग लगभग आपको दिख पा रहे हैं दोस्तों, वो भी बड़ी संख्या में हमें गरीबी के दलदल में दिखते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कुछ समय के लिए खेती का काम करते हैं, तो वो भी हमें बड़े स्तर पर खेती वाले लोग क्या दिखते हैं दोस्तों, गरीबी के दलदल में फंसे हुए दिखते हैं। ठीक है, जी हाँ। तो अगर हम समाज के तौर पर देखते हैं, भारत के समाज को देखते हैं, सबसे ज्यादा गरीब हमारे आदिवासी भाई हैं, उसके बाद हमारी अनुसूचित जाति या फिर हमारी पिछड़ी जातियां हमें देखने को मिलती हैं। अब इसी के साथ साथ हम एक और चीज भी देखते हैं दोस्तों, वो क्या देखते हैं कि अगर हम लोग अपने भारत के अंतर्गत गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में अगर हम लोग सब लोगों को देखें, भारत में अगर हम लोग सब लोगों को देखें, हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारी अनुसूचित जातियां हैं, हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, हमारे फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, भारत के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, भारत में जितने भी समुदाय मौजूद हैं, इन सभी लोगों में, इन सभी समुदायों में सबसे गरीब कौन है, एक कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन सभी समुदायों में और इन सभी लोगों में सबसे गरीब होता है, तो दोस्तों हमें वो दिखती हैं महिलाएं। जी हाँ, है ना, देश के अंतर्गत जितने भी अगर आप लोग देखते हैं कि लोग हैं, महिलाओं के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आदिवासी है और आदिवासी वो व्यक्ति है और वो महिला है, तो आपको दिखेगा वो सबसे ज्यादा गरीब है ना। एक तो वैसे ही आदिवासी लोग गरीब हैं, और आदिवासी लोगों में भी अगर आप महिला आदिवासी हैं तो सबसे ज्यादा गरीब आपको वहां देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगर आप लोग देखते हैं कि अगर आप बच्चे हैं, है ना, आपको दिखता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं, उनके पास ज्यादा कोई सुविधा नहीं है, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित है। और बुजुर्ग जो हमारी जनसंख्या है ना, इन समुदायों से आने वाली जो बुजुर्ग जनसंख्या है, जो हमारी 60 साल से ज्यादा बड़ी जनसंख्या है, वो भी क्या है दोस्तों, आपको गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। चलिए, अब यहां तक तो हमने दोस्तों ये समझने की कोशिश करी कि सामाजिक तौर पर भारत में कैसा हमारे गरीबी का प्रारूप रहा है, भारत में सबसे ज्यादा गरीब कौन सा समुदाय है, और गरीबों में भी सबसे गरीब हमारी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं। इनके घर की फैमिली का जो हेड होता है या फिर परिवार का जो मुखिया पुरुष होता है, साधारण तौर पर हम देखते हैं कि वो पैसा अर्जित करता है और वो इनको फिर पालते हैं। दोस्तों यहां से अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक नए बिंदु को आप सभी के सामने रखेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है कि भारत में हमारे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी का स्तर। तो भारत का अगर हम मानचित्र देखते हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे भारत के अंतर्गत कौन से ऐसे क्षेत्र रहे हैं, है ना। अब आज के समय में हम लोग देखें दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर क्या है, 2 राज्यों में विभाजित हो चुका है। यहाँ पर हमें लद्दाख भी दिखता है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर को बांट दिया गया है ना। आप देखते हैं कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर बढ़ चुका है 2 यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के अंतर्गत अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर हमें गरीबी देखने को मिलती है। क्या भारत में समान तौर पर गरीब हैं, क्या भारत में हर एक राज्य में समान गरीब दिखते हैं, है ना। जितने गरीब अगर हमें बिहार राज्य में दिखेंगे, क्या उतने ही गरीब हमें महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलते हैं लोग, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। या फिर जितने गरीब हमारे गोवा में हैं, क्या उतने ही गरीब दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे।
भारत के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी जनसंख्या है, अगर हम लोग मानते हैं कि हमारी 100% जनसंख्या है, इसमें से हम देख पा रहे हैं कि 22% लोग क्या हैं दोस्तों, वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी कि गरीब हैं। अर्थात हर 100 में से 22 लोग गरीब हैं हमारे देश के अंतर्गत। और इन 100 में से जो 22 लोग हमें गरीब दिख रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हमें दिखते हैं दोस्तों, वो हमें दिख पा रहे हैं हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत। सबसे ज्यादा गरीब हमारे बिहार राज्य के अंतर्गत आपको दिखते हैं। लगभग 33% जो लोग हैं वो बिहार राज्य में गरीब हैं। उसके बाद 32 लोग उड़ीसा राज्य जो है हमारा दोस्तों, वहां पर हमें क्या दिखते हैं, गरीब दिखते हैं। इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा हमें गरीबी का स्तर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाती है केरल की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, हमारा केरल राज्य हो, महाराष्ट्र राज्य हो, या फिर आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य हो, इन राज्यों के अंदर गरीबी का स्तर बहुत आपको कम दिखता है। इन राज्यों में गरीब लोग बहुत कम है। मात्र 7% जनसंख्या ही आपको क्या दिखती है दोस्तों, केरल राज्य में गरीब हमें दिखती है ना। और तो बड़े स्तर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भारत हमारा राज्य है, भारत के अंतर्गत जो हमारे भिन्न भिन्न राज्य हैं, वहां पर गरीबी का स्तर समान नहीं है। बिहार राज्य में 33% के ज्यादा से भी ज्यादा लोग गरीब हैं, और वहीं केरल में मात्र 7% हैं। तो भारत में गरीबों का जो ये प्रारूप हमें दिख रहा है, एक संतुलित तरीके से विभाजित नहीं है ना। अब इसी के साथ साथ दोस्तों इसके पीछे कुछ वजह रही है। वजह क्या है दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार राज्य की, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, कि ये गरीब क्यों है, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि कोई भी देश या फिर कोई भी राज्य या फिर कोई भी इलाका गरीब क्यों होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने ये समझा दोस्तों कि हमारे देश के अंतर्गत, जैसा हमने अभी समझा कि हमारे देश के अंतर्गत हमारा बिहार राज्य है, या फिर अभी अभी हमने समझा कि हमारे देश के अंतर्गत हमारा उड़ीसा राज्य है, ये दो राज्य सबसे ज्यादा गरीब हमें दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछूं, मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया के अमीर देश कौन से हैं, मुझे उनका नाम बताओ, तो आप कहेंगे कि सर अमेरिका हुआ, आप कहेंगे कि सर जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, रशिया हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ। ये दुनिया के ऐसे देश हैं जिनको हम लोग समृद्धशाली देश या फिर अमीर देश कहते हैं। और इन सभी देशों के अंतर्गत ना दोस्तों हमें एक समानता देखने को मिलती है। वो क्या है कि भैया इन देशों के अंतर्गत जो रहने वाले लोग हैं ना, इन लोगों के पास काम है। जी हाँ, दे डू वर्क। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग काम करते हैं। इन देशों की सरकारों ने अपने यहां पर लोगों को क्या किया है दोस्तों, आप देखते हैं कि कारखानों की सुविधा दी है। लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो उनके पास पैसा आता है, पैसा आता है तो वो घर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, अपना इलाज कराते हैं, अर्थात वो गरीब नहीं रहते। बात अगर हम लोग अपने बिहार राज्य की करते हैं या फिर उड़ीसा राज्य की करते हैं कि ये दो राज्य गरीब क्यों हैं और सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं, तो इसके पीछे वजह है कि इन दोनों राज्यों में हमें काम की कमी दिखती है, फैक्ट्रीज की कमी दिखती है, ऑफिसेस की कमी दिखती है। जब इन लोगों के पास काम नहीं है, इन राज्यों में रहने वाले लोगों के पास काम नहीं है, इसी वजह से आपको क्या दिखता है दोस्तों कि वो गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। तो अगर इन राज्यों में भी सरकारों के द्वारा ध्यान दिया जाए और इस बड़ी जनसंख्या वाले दोनों राज्यों में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और कारखानों को स्थापित किया जाए, ऑफिसेस को लगाया जाए, तो ये दो राज्य भी आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, गरीबी की दलदल से बाहर आते हुए हमें दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक संगठन है, एक संस्था है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। इस संस्था के द्वारा आप देखते हैं कि कुछ रिसर्च की गई हैं, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसको हम लोग आपके सामने क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो साल 2009 में इस संस्थान के द्वारा आप देखते हैं कि कुछ रिसर्च की गई और उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए जो काफी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलते हैं कि भारत के अंतर्गत लगभग 220 मिलियन घरों में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, 15.6% और 35 मिलियन घरों में हम देखते हैं कि जो वार्षिक आय है वो 45,000 रुपए से भी कम है। तो भारत में बड़े स्तर पर अगर हम लोग देखें, बहुत से ऐसे हमारे परिवार हैं दोस्तों, आपको क्या दिखता है कि जहां पर एक साल में पूरा का पूरा जो परिवार है वो मात्र 45,000 रुपए ही प्राप्त कर पाता है। एक साल में 45,000 रुपए, है ना। आपको दिखता है कि भारत के लगभग आपको दिखता है कि 35 मिलियन जो लोग हैं वो इसका जुगाड़ कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या आपको क्या दिखती है, हमारे देश के अंतर्गत आपको गरीब दिख रही है, जो मात्र 45,000 रुपए में ही अपने साल भर की आजीविका को गुजारते हैं। आपको दिखता है कि लगभग 80 मिलियन घरों में हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमारे देश में जो हमारे 80 मिलियन घर हैं, यहाँ पर 45,000 से 90,000 रुपए वो एक साल में वो परिवार प्राप्त कर पाता है। और देश में लगभग 48% ऐसे लोग हैं जो एक साल में 90,000 रुपए से अधिक कमा पाते हैं। तो
पैसे का अगर हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो ये काफी विचित्र बात हमें प्रस्तुत करता है ना, कि हमारे देश के अंतर्गत लोग बड़े स्तर पर गरीब हैं। हमने बिहार राज्य, उड़ीसा राज्य और से ऐसे राज्यों को देखा और उसके कारण को भी समझा, क्योंकि वहां पर काम नहीं है। हमने यहां पर इस आंकड़े को भी समझा कि भारत में अगर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक साल में 45,000 रुपए भी नहीं कमा पाते या फिर उससे कम कमा पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ा नंबर है। उसी के साथ हम देखते हैं कि लगभग 80 मिलियन जो लोग हैं दोस्तों, आपको क्या दिखता है कि वो 45,000 से 90,000 रुपए के आसपास कमाते हैं एक साल में, और लगभग 48% जो हमारे देश के अंतर्गत लोग हैं वो 90,000 से अधिक पैसा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो भारत में किस तरीके से गरीबी का प्रारूप रहा है, गरीबी का स्वरूप रहा है भारत के अलग अलग राज्यों में, उसको अभी भी हमने आप सभी के सामने रखा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और यहां से हम लोग आप सभी के सामने कुछ बेहतरीन सी जो हमारी बातें हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। भारत से लेके चलेंगे आपको विश्व के बारे में। यह है हमारा प्यारा सा वर्ल्ड मैप। और अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में दोस्तों, अगर हम लोग दुनिया के मानचित्र को देखते हैं कि दुनिया में वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा गरीब रहे हैं, और इन राज्यों, इन देशों में जो देश गरीब हैं पूरी दुनिया में, वो क्यों गरीब हैं, उनके गरीब होने के क्या कारण है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरी दुनिया की अगर बात की जाती है तो गरीबी रेखा की, पूरी दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जो अनुपात है वो साल 1990 में हम देखते हैं कि 36% था। यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 1990 में हम देखते हैं कि 36% लोग पूरी दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे थे। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे यह नंबर घटने लगा है, और आज अगर हम लोग पिछला आंकड़ा जो साल 2015 में आया था उसके हिसाब से पूरी दुनिया में मात्र 10% लोग ही हमें क्या दिखते हैं दोस्तों, गरीब दिख रहे हैं। अच्छा, अब दुनिया में धीरे धीरे लोग क्या हुए हैं, गरीबी के दलदल से निकले हैं। बहुत से ऐसे देश थे जो पहले बहुत ज्यादा गरीब थे लेकिन अब वो बेहतर हुए हैं, और उनमें से एक देश है चीन। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसको, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है दोस्तों, इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, चीन के नाम से पुकारते हैं। भैया चीन की अगर बात की जाती है तो साल 1981 में चीन के अंदर लगभग 88.33% लोग क्या थे दोस्तों, गरीब थे। कल्पना करो भाई, भारत के अंतर्गत हमने क्या देखा है, हमारे देश के अंतर्गत दोस्तों चीन जैसा हाल तो नहीं है, है ना। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि भारत के अंतर्गत गरीब हैं 22% के करीब लोग हमें गरीब दिखे, लेकिन चीन की बात साल 1981 की जा रही है तो उस समय लगभग 88% लोग, 88% लोग जो थे दोस्तों, आपको दिखता है कि गरीब थे। यानी कि मात्र 12% लोग ही अमीर थे उनके, बाकी पूरी की पूरी जनसंख्या आपको गरीब दिख रही थी साल 1981 में। लेकिन साल 2008 आते आते हम देखते हैं कि उस देश में मात्र 14% लोग ही क्या दिखते हैं दोस्तों, गरीब दिखते हैं। तो ऐसा क्या हुआ चीन के अंदर? जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी देश जब अपने देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों को काम प्रोवाइड करता है, चीन में बड़े स्तर पर कारखानों को स्थापित किया गया, लोगों को काम दिया गया। जब लोगों को काम मिला तो लोगों के पास पैसा आया, लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने घर खरीदे, अपने कपड़ों को खरीदा, अपना इलाज कराया, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, अपनी शिक्षा को बेहतर किया। तो जैसे जैसे सरकारें लोगों को काम प्रोवाइड कराती हैं तो लोग गरीबी के दलदल से बाहर आते हैं। और कुछ उसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमें चीन के अंतर्गत देखने को मिलता है कि जहां पर 88% जनसंख्या गरीब थी साल 1981 में, और साल 2008 में आते आते वो मात्र 14% हमें देखने को मिलती है। बात अगर की जाती है दक्षिण एशियाई देशों की, यानी कि भारत के आसपास के जो हमारे क्या हैं दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान हुआ, यहां पर भी गरीबों की संख्या में तेजी से हमें कमी आते हुए दिख रही है ना। तो अगर हम लोग दक्षिण एशियाई देश, इन सभी देशों के अंतर्गत टोटल नंबर को देखते हैं तो साल 2005 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि लगभग इन सभी देशों में 34% लोग गरीब हुआ करते थे, लेकिन साल 2013 आते आते ये मात्र आपको 16% दिखा है। तो इन देशों के अंतर्गत भी क्या किया जा रहा है दोस्तों, कारखानों को स्थापित किया जा रहा है, लोगों को फैक्ट्रीज में काम दिया जा रहा है, ऑफिस खोले जा रहे हैं, जिसके तहत इन देशों में भी गरीबी का स्तर हमें कम होता हुआ दिख रहा है। अब बात की जाती है दोस्तों ऐसे देश की या फिर ऐसे इलाके की जहां पर गरीबी बढ़ रही है। हमने बात की क्या दोस्तों, हमने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझा, हमने यहां पर बहुत अच्छे से तरीके से समझा कि ये जो चीनी इलाका है उसी के साथ भारत के आसपास के जितने भी देश हैं यहां पर गरीबी कम हो रही है ना। और लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम लोग अफ्रीका के नाम से पुकारते हैं, और ये जो हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकी समूह या फिर अफ्रीकी महाद्वीप हमें दिखता है दोस्तों, यहां पर गरीबी की कहानी बड़ी ही भयावह है। हम देखते हैं कि जो सब सहारा अफ्रीका है, यानी कि सहारा रेगिस्तान के आसपास का जो अफ्रीकी क्षेत्र है, वहां पर साल 2005 में 51% लोग क्या थे दोस्तों, वो गरीब हुआ करते थे। और हम देखते हैं दोस्तों
कि इस देश के अंतर्गत अगर हम लोग बात कर पा रहे हैं तो 51% लोग हमें क्या दिख रहे हैं दोस्तों, दिख रहे हैं। और अब हम देखते जा रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ है दोस्तों, हम देख पाते हैं कि अब ये 61% के करीब हमें आते हुआ दिख रहा है। तो नंबर बड़ा है दोस्तों, है ना। हम क्या देख पा रहे हैं कि इस देश के अंतर्गत जो नंबर है वो क्या हुआ है दोस्तों, बड़ा है। क्योंकि इस अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत जो जितनी बड़े स्तर पर कारखाने होने चाहिए उतने नहीं है, जनसंख्या उतनी नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत सरकारें सही तरीके से लोगों का ध्यान नहीं रख रही हैं, तो ये अभी भी गरीबी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिख रही है। अगर बात की जाती है दोस्तों किन इलाकों की, अगर हम लोग बात करते हैं लैटिन अमेरिकी देशों की, ये जो सारे के सारे हमारे देश हैं ये लैटिन अमेरिकी देश कहलाते हैं, जिन्हें दक्षिण अमेरिकी देश कहा जाता है। तो इनमें भी हम देखते हैं कि साल 2005 में 10% लोग गरीब हुआ करते थे और साल 2015 तक आते आते ये मात्र 4% लोग ही इन देशों के अंतर्गत हमें गरीब दिखते हैं। तो इस इलाके में भी, है ना, यहाँ पर कौन से देश हमें देखते हैं दोस्तों, ब्राजील हुआ, कोलंबिया हुआ, है ना, ये सभी देश हमें देखने को मिलते हैं और इन देशों के अंतर्गत भी गरीबी कम हो रही है। चलिए, अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सतत विकास की बात की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के अंतर्गत एक ऐसा संगठन है जो दुनिया को तेजी से आगे बढ़ाने की बात करता है। और हम ये देखते हैं कि ये संगठन ये कहता है कि दुनिया में क्या किया जाए दोस्तों, हमें ना साल 2030 तक गरीबी को समाप्त कर देना है। पूरे तौर पर गरीबी को समाप्त करने का जो लक्ष्य है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रखा गया है, वो है कि साल 2030 तक हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान पूरी दुनिया में मिल सके। और इसी पर अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। अपेक्षा की जाती है, आशा की जाती है कि दुनिया से गरीबी साल 2030 तक समाप्त हो जाए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने आप सभी के समक्ष अपनी आज की क्लास से संबंधित ये जो हमारे कुछ बेहतरीन बिंदु रहे थे उनको एक एक कर डिस्कस किया है। लेके चलते हैं आपको आगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ कुछ हमारे क्विज के क्वेश्चंस होंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग, जल्दी बताइए। एक एक कर जो हमारे क्विज के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक निर्धनता कितने डॉलर पर निर्धारित की गई है। कि वर्ल्ड बैंक ने ये क्या कहा है कि वो व्यक्ति गरीब होगा जो कितने डॉलर को प्राप्त करता है या फिर इससे कम प्राप्त करता है। हम सभी को पता है विश्व बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1.9 डॉलर को प्राप्त कर पा रहा है या फिर इससे कम को वो कमा पाता है तो उसको गरीब कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त बनता है। अगला सवाल है कि 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है। निर्धन का मतलब सबसे गरीब राज्य कौन सा है। लगभग 33% जो हमारी जनसंख्या है इस राज्य की हमें गरीब दिखती है। कारण क्या है, हमने देखा कि वहां पर काम की कमी है। और हमारा जो बिहार राज्य है दोस्तों, हमें सभी राज्यों में सबसे गरीब देखने को मिलता है। बिहार के बाद हमारे उड़ीसा राज्य की बात आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में इनमें से किस वर्ग में निर्धनता सबसे अधिक है। भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा गरीब वर्ग कौन सा है। भारतीय समाज का सबसे ज्यादा गरीब वर्ग कौन सा है। सामान्य लोग, अन्य पिछड़े वर्ग लोग, अनुसूचित जाति यानी कि जो पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, या फिर अनुसूचित जनजाति, या फिर जो हमारे आदिवासी लोग आते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो हमें गरीब लोग देखने को मिलते हैं वो हमारे आदिवासी भाई हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं। लगभग देश की 43% जो गरीब हैं वो इसी समुदाय से हमें आते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस रहे क्विज के दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये जो हमारा गरीबी वाला चैप्टर रहा है, निर्धनता एक चुनौती, कैसे ये सभी देशों के लिए एक चुनौती है। अगर गरीबी को नहीं समाप्त किया गया तो दुनिया के अंतर्गत बदलाव नहीं आ पाएगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। इसी पर ही हमारा चैप्टर आधारित था। अब तक हम लोग इस चैप्टर से संबंधित 2 लेक्चर्स को कर चुके हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों जो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर, और ये पूरा चैप्टर फिर हमारे लेक्चर नंबर 3 में आप देखते हैं कि समाप्त हो जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको हमारा ये अध्याय, हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो। आप लोगों के साथ हम लोग करते हैं अपनी क्लास को समाप्त। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।